बच्चों, आज फिर मैं तो आपका सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल बिगनर स्टफ पे। तो आज कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर 6 को 10th क्लास का, जिसमें हम कर रहे थे ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आज 6.3 का थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन। आप पहले 9th क्लास में अच्छे से उसे पढ़ चुके हैं, बस आपको सिखाना है तो कौन कौन सी सिमिलर क्राइटेरिया कार्टेशियन जो भी होता है आप देख लो इसको। तो हमने सबसे पहला तो आप ये याद रखना है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं सबके सब आपस में क्या होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। तो इसके बाद वही ट्रिपल एस, लेकिन सिमिलर की बात हो रही है, तीनों साइड का क्या होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शनल होनी चाहिए तीनों की तीनों साइड। अगला ट्रिपल ए, इसी को हम डबल ए भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एंगल कैसे होनी चाहिए, तीनों के तीनों इक्वल, तभी हम दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है। एक और ऐसे एस बोल लो, इसे डबल एस लिखते नहीं है, ऐसे ए डबल एस ये भी नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं केवल इसे एस ए एस। तो इसका मतलब क्या है, टू साइड्स होनी चाहिए कैसी, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, और एक एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के बीच में। जैसे ये 80 है तो ये भी 80, ये 6 तो ये 12, और ये 4 और ये 8, तो ये आपस में क्या होंगे, इस वाली क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा। इसमें ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30, ऑटोमेटिक तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएगा। तो या ट्रिपल ए बोलो या डबल ए से प्रूफ हो गया। इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 6 और ये 2 तो ये 4, तो इसका प्रोपोर्शनल ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो तीनों साइड वाला भी समझा दिया मैंने, और ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब बच्चे कौन कौन से जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे, RHS बचा, डबल AS बचा, तो भाई ये वाला तो इसके अंदर आ गया, तो भाई ये वाला तो इसके अंदर चला गया, क्योंकि राइट एंगल मतलब एक एंगल है, और हाइपोटेन्यूस मतलब भी साइड है, और अदर साइड मतलब भी दो साइड वाला हो गया, और एक एंगल वो इसी में चला गया। तो इन दोनों को हम यहाँ दोबारा रिमाइंड नहीं करते। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज़ के क्राइटेरिया या प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो आप। अब आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है, बस आपको ये बताना है कौन सा किस में कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है। ठीक है, जैसे कि A B C P Q R, ये 80, ये 40 और ये 60, 80 और 40। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में, हिंदी वाले यहाँ तथा लिखते हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको एंगल A बराबर है एंगल P के, और एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। तो इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, ये वाला PQR के,
बाय रूल ट्रिपल ए। ठीक है, बस ऐसे प्रूव करना है आपको। ये फर्स्ट था एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका एक थर्ड देख लेते हैं। थर्ड, फाइव 4 6 3 2.7 और 2 MPL DEF। हम बोल सकते हैं इसमें इन ट्राइंगल MPL एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, में तथा अब इसके अंदर देखो हम बोलेंगे LM क्या अपॉन में कुछ नहीं है, अभी रुक जाओ, इसको नहीं उठाते, किसी और को, जी हाँ आराम से लिख रहा 1/3 1/2 और ये तो इसका बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम बोलेंगे LP अपॉन में FD। ठीक है, कितना आ गया 3/6, कितना आ गया 1/2। इसी तरह हम बोलेंगे अगला DE, सॉरी इस वाले ट्राइंगल का लेना है पहले हमें, PM अपॉन में DE कितना आ जाएगा 2/4, कितना 1/, लेकिन जैसे हम आएंगे ML अपॉन में EF कितना आ जाएगा ये 2.7/5। पॉइंट आगे काटोगे तो ये इतना ही आएगा। तो आपको दिख रहा है कि 2 साइड आ रही है, थर्ड साइड आई नहीं रही, तो हम बोल देंगे LP अपॉन FD इक्वल टू PM अपॉन DE इज नॉट इक्वल टू ML अपॉन EF। तो इसलिए ये इसका, इसलिए ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल का नाम कैसे देना है, ध्यान रखना आप, MPL, तो हमने दिया MPL नॉट सिमिलर टू, अब M के नीचे क्या था E, तो आपको पहले E देना है, सॉरी पहले आपको E देना है, फिर उसके P के नीचे क्या था D, उसके बाद F। तो आपको ऐसे नाम देना भी आना चाहिए, जैसे कि यहाँ सीक्वेंस था ABC, तो A के सामने P, B के सामने Q और C के सामने R। तो आपको इन बातों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 6 है ये, DEF, ये 80 है, ये 70 है। PQR, ये 80 है, ये 30 है, ऐसे दे रखा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कितना दे रखा है आपको, अब आपको पता है ये कितना होगा 30 होगा, और ये भी आपको पता है 80 × 70 होगा। तो बस इसने छिपा रखा था DEF एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो नाम, यहाँ नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, नाम नीचे बनाया जाता है जब हम सिमिलर लिख रहे होते हैं। ठीक है, अभी तो हम ले रहे हैं। तो एंगल D इक्वल टू एंगल P, एंगल E इक्वल टू एंगल Q और एंगल F इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ तो नाम वैसे ही बने बनाए DEF और PQR, तो इसलिए ट्राइंगल DEF सिमिलर प्रूफ हो गया एंगल PQR के। नाम बाय रूल ट्रिपल ए। ठीक है, डबल ए से भी हो सकता था और ट्रिपल ए से। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जाता हूँ। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है आपको, ये वाला और ये वाला। एंगल बी ओ सी 125 और सी ओ डी 70, तो आपको डी ओ सी और डी सी ओ और ओ ए बी, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इसका करंट है। ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए, तो इसलिए एंगल कौन सा, ये सी, कैसे निकालेंगे, डी सी ओ बराबर होगा डी सी ओ, इस तरह बी ए ओ क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों का तो वैल्यू एक ही आएगा। अब ने बचा क्या, डी ओ सी, तो बी ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। तो बी ओ सी ने ए है, सी दे रखा है, बस अब निकालते कैसे करेंगे। एंगल डी ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, रीज़न लीनियर पेयर, क्या लीनियर पेयर, तो हमें ये तो निकालना है, ठीक है। और ये कितना है 185, इसमें से 125 जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 55। तो डी ओ सी कितना आ गया 55 आ गया। जब ये 55 आ गया है आपका, तो इन ट्राइंगल डी ओ सी में, तो एंगल डी ओ सी प्लस में एंगल सी डी ओ प्लस में एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। तो कितना है ये 55, ये 70 है, ये आपको निकालना है। तो एंगल बी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस 125 फिर हो गया, तो कितना आ गया 55। तो हम बोल सकते हैं एंगल डी सी ओ बराबर है एंगल बी ए ओ के, और बराबर है तीनों डी ओ सी, कितना है तीनों के तीनों एंगल 55। इसे नोट डाउन कर लो, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक ट्रिपेजियम दे रखा है, उसकी टू साइड पैरेलल है और आपको प्रूफ करना है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। जस्ट ऐसे सवाल अभी अपनी पिछली एक्सरसाइज 6.2 में देखा था, बट इसमें क्या कंडीशन दी है कि आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ही प्रूफ करना है, ठीक है। आपको किस चीज़ से प्रूफ करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूफ करना है, और किससे नहीं करना। प्रॉपर्टी वही वाली लगानी, सिमिलरिटीज़ वाली, बट आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, बीपीटी का, बीपीटी थ्योरम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप देखो कैसे होगा, तो उससे ये बहुत ईजी हो जाता है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो आप कैसे, मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी में, ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल है, तो जो ये वाला डायग्राम जेड बना है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ के, और रीजन अल्टरनेट एंगल, हिंदी में एकांतर कोण, ठीक है। इसी तरह एंगल ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ। इसी तरह एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। रीज़न इसमें तो यही वाला आएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे अपोजिट एंगल। कैसा एंगल है, अपोजिट एंगल। और हिंदी में क्या होगा,
हम बोलेंगे सम्मुख कोण। क्या होगा? सम्मुख कोण। इसलिए ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के। बाय रूल AAA सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, अब इतना तो आ गया। अब ध्यान से देखना, ये OA अपॉन में OC यहीं से निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, OC। अब OB अपॉन OD, तो इसका रूल CPST। उस समय हम कॉन्ग्रेस ट्राइंगल पढ़ते थे तो उस समय क्या लिखते थे? CPCT। तो CT मतलब कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, यहाँ सिमिलर ट्राइंगल। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उस समय CT होता था, तो कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। QR अपॉन QS, तो QR अपॉन QS दे रखा है। ओके, और QT, तो QT अपॉन PR दे रखा है। ये दे रखा है, देना चाहिए, क्या चाहिए था? PQ देना चाहिए था। तो हमारा ये क्या होता? सिमिलर प्रूफ हो जाता बस। बट अब करते क्या है, हमको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इसका पक्का इसमें यूज़ हो रहा होगा, तो हम इसी का यूज़ करते हुए चलते हैं। हम देखेंगे इन ट्राइंगल PQR में क्या दे रखा है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 के सामने देखो कौन सी साइड आ रही है, तो एंगल 1 के सामने आ रही है PR, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? PQ। तो हम बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो हिंदी में समान कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया ये है। तो इसी तरह हम QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन, अब मैं PR की जगह क्या रखूँगा? PQ। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR में, हिंदी वाले से हाँ तथा लिखें। ठीक है, तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ। भाई QT अपॉन PQR, मैंने सही लिया ना? हाँ सही तो है। हाँ, QT अपॉन PQ और QS और यहाँ QR। ठीक है, अब एक और चीज़ चाहिए, दो साइड प्रोपोर्शन में, तो एक एंगल कौन सा कॉमन है? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, इसे क्या है? कॉमन। हिंदी में उभय निष्ठ, और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसलिए ट्राइंगल PQS सिमिलर हुआ ट्राइंगल TQR से बाय रूल SAS सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, तो हैंड्स प्रूफ यही करना था हमको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है,
कि दो ट्राइंगल दो आपको कॉन्ग्रुएंस दे रखे हैं, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि आप इन दोनों ट्राइंगल का सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले कॉन्ग्रुएंस दे रखा, उसमें से कुछ बातें निकाल लेंगे हम। ए सी डी, तो हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल है ए सी के, बी डी इक्वल है सी डी के, और ए डी इक्वल होगा ए बी डी है, ए बी ई है बेटा, ई ई ई, ठीक है। तो ए बी ई है, हाँ ठीक, बाकी सब करेक्ट इंफॉर्मेशन, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो हम बोलेंगे ए ई बी ई इक्वल है सी डी के, ठीक है, ए बी ए सी, ठीक। तो ए ई इक्वल होगा ए डी के। ये हमने किस में से इंफॉर्मेशन निकाली है? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में से, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती। इसी तरह मैं एंगल से बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें ज़रूरत कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक। अब ये बोलेंगे हम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी इज ऑल्सो सिमिलर ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ऑल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, तो ये भी क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होंगे तो मैं क्या कहूँगा? ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए सी डी के, सॉरी बार बार डी लिख दे रहा हूँ मैं, है वहाँ ई, ठीक है। तो ई ए बी ई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का प्रोपोर्शन ए सी के साथ, इसी तरह बी ई का प्रोपोर्शन सी डी के साथ, और ए ई का प्रोपोर्शन ए डी के साथ, ठीक है। बट हमें इसकी ज़रूरत इसके अंदर नहीं मिले, सॉरी इसको प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम किसको उठाएंगे? केवल इन दोनों को। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए भाई? यहाँ से इस हिसाब से देखूँ तो ए डी के नीचे ए बी चाहिए, तो ए डी यहाँ आना चाहिए, तो ए बी नीचे होना चाहिए, ठीक है। अभी करते हैं, यही तो चीज़ सीखनी है, यही तो इस एग्ज़ाम में आपको तकलीफ़ देगा। तो हम बोलेंगे ए बी, अगर मैं ए डी को ऊपर कर दूँ और ए सी नीचे ही रहेगा, और यहाँ ए बी नीचे आएगा, तो ए ई अपॉन ए बी हो जाएगा। बट ध्यान से देखो, मैं यहाँ ए बी कर सकता हूँ और यहाँ ए ई को ए बी को ए सी में, क्योंकि रीज़न, क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी के। देखो ध्यान से, हैगा भाई, मैंने ए सी की जगह ए बी की जगह ए सी रख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी तरह इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, हम बोल देंगे ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, हमें ऊपर से मिल गया गिवन ऊपर, तो अबव। अब एक और चीज़ चाहिए, क्योंकि टू साइड का प्रोपोर्शन है, तो एक एंगल चाहिए होगा। तो एंगल ध्यान से देखो, आपको पास क्या कॉमन है? ए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दिस इज अ कॉमन, हिंदी में उभय निष्ठ, गिवन एबव, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, बाय रूल एस ए एस के थ्रू, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके सामने डायग्राम है, प्रूफ क्या करवा रखा है? बोल रखा है ए डी और सी ई एक एल्टीट्यूड है, किस आपको बता रखा है कि साइड ए बी पे सी ई है और ए डी बी सी पर है। तो उसके हिसाब से अब जो पूछा हुआ है देख लो आप।
पहला क्या पूछा हुआ है, ए ई पी और सी डी पी सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले इन्हें उठा लेते हैं, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी में हिंदी में तथा यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल को देखते हैं डायग्राम के अंदर, ए ई पी और सी डी पी। तो एक एंगल तो मुझे यहीं मिल गया, ए पी ई इक्वल टू सी पी डी। रीजन अपोजिट एंगल है ये, मतलब सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अगर राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, अपोजिट एंगल हो गया। दूसरा यहाँ पे भी 90 और यहाँ पर भी 90, तो हम लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी ईच 90, हिंदी में प्रत्येक 90, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी पी के बाय रूल डबल ए से, ठीक है। अब इसी तरह जितने बचे हुए करते हैं, दोबारा लेते हैं फिर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। दोनों में मैंने सी बी सी गलत लिख दिया है, ठीक है ना, सही में क्यों। यहाँ लेना है आपको ए डी बी, तो इसके साथ सी बी ई लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं ए बी डी, ओके, और उसके साथ सी बी ई, एक तो ये कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, दिस इज अ कॉमन, ठीक है। अब आगे ये 90 है और यहाँ ये 90, तो लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, यहाँ रीजन इज 90, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी बी ई के बाय रूल डबल ए। इसी तरह इन ट्राइंगल तीसरा ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए पी ई एक तो ये हो गया और दूसरा है ए डी बी। तो भाई देखो दोनों में एक कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे एंगल ए तो नहीं, पी ए ई इक्वल टू डी ए बी, कॉमन लिखना है यहाँ भी हमें, ठीक है। दूसरा ये 90 और यहाँ भी 90 है, तो लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी, रीजन वही ईच 90, इसलिए ट्राइंगल, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, बस आपके दिमागों को खोलने के लिए है बस ये, और कुछ नहीं। बाय रूल डबल ए। फोर्थ इसका इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। तो बी सी डी पी पी सी डी मतलब एक ये हो गया, और दूसरा बी ई सी, एक तो ये 90 हो जाएगा, दूसरा ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे एंगल पी सी डी इक्वल टू ई सी बी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ भी कॉमन लिख सकते हो आप।
और दूसरा 90 बना ही रहा है, पी डी सी इक्वल टू बी ई सी ईच 90, इसलिए ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ई सी के बाय रूल डबल ए। ठीक है, मैंने चारों के चारों प्रूफ करा दिया, आराम से इसे उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अभी भी एक्सरसाइज वही चल रही है, 6.3 का 8 चल रहा है। बोला गया ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी को बढ़ाया गया ई बिंदु तक और ई को बी से मिलाया गया जो सी डी को एफ पॉइंट पर काटती है, इतना बोला गया। तो इसीलिए प्रूफ करें ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। तो ए बी ई इसको प्रूफ करना है सी एफ बी के, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, ओके, क्योंकि इसे प्रोड्यूस किया गया है, ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं, बिल्कुल सीधी है इसकी। ठीक, आगे एक तो हमारा पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा बताओ भाई, दूसरा पॉइंट क्या होगा जल्दी भाई। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। दो एंगल हो गए, बात हो जाएगी पूरी हमारी। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हिंदी में एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड देन ए डी पैरेलल होगा बी सी के। अब आपको पता है ये बढ़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे ए ई आल्सो, इसलिए ए ई आल्सो बी सी के भी पैरेलल होगा, करेक्ट। अब आगे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक, अब हम इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, तो हम बोलेंगे एंगल ए ई बी इक्वल टू सी बी एफ के। रीज़न अल्टरनेट एंगल, ठीक है, हिंदी में एकांतर कोण। दूसरा रीजन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वही इसको पहले इक्वेशन दे देना, कहाँ लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा प्रूफ सी एफ बी के बाय रूल डबल एस। ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चन जो मतलब ये टोटल क्वेश्चन तो 16 है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हम कल कराएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप ये इसका फर्स्ट पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।